बात करने के लिए मेरे से डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं, सीनियर सितारुफ के मोहताज। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप तो तमाम जो मसाइल हैं उन पर नज़र भी रखते हैं और आप हल भी तजवीज़ करते हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि इलेक्शन 2024 अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजर गया, इंतखाबात का दिन, और अमनो अमान की हवाले से जो शुकूक शुबात थे या बहुत से चैलेंजेस थे उनसे निमट लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन जो फ़ोन सर्विस बंद हो गई उसकी वजह से बहुत से लोगों ने बड़ी तनकीद भी शुरू कर दी, उसको किसी और तरह का रंग देने की कोशिश की। ये नहीं सोचा गया कि जी खुदा ना ख्वास्ता अगर फ़ोन सर्विस चलती रहती, कोई नाखुशगवार बड़ा वाकया पेश आ जाता तो क्या होता। उस तरह के वाकयात से हम बच गए, अमनो अमान से वो दिन गुजर गया। पहले मैं आपका इस पर कॉमेंट चाहूँगी। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस दिन इलेक्शंस थे मोबाइल सर्विस बंद करके जितने भी खतरात थे उनसे बचा गया। पाकिस्तान के इंटरनेशनली क्या इमेज होता कि अगर कहीं पे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस चल रही होती, कहीं पे कोई बम धमाका हो रहा होता। मैं समझता हूं कि इससे पहले भी तो आपको याद है कि हम मुहर्रम उल हराम में भी तो 9-10 मुहर्रम को अक्सर जो है वो मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है ताकि जो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। आपको पता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बहुत सारे हालात खराब है, वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं जो कि देख रही हैं कि बड़ी तादाद में जब भी पाकिस्तानी बाहर निकले तो हम उन पे हमला कर सके। सो मैं समझता हूं पहले तो ये जो स्टेप लिया गया इसको जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। हालांकि देखा जाए तो जिस सियासी जमात ने ज्यादा शोर डाला है उसके वोट भी ज्यादा हैं, उनकी मेजॉरिटी भी है इस वक्त नेशनल असेंबली में। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, मरकज में उनकी सीटें ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते, वो बाकियों को चोर डाकू कहते रहते हैं, तो वो किसी के साथ पॉलिटिकल कोलिशन में नहीं जाते, वरना चाहें तो वो हुकूमत बना सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने उस दिन जो स्टेप लिया, मैं समझता हूं वो लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की जानें बचाने के हवाले से बहुत जरूरी था। और खासतौर पर डॉक्टर साहब आपको पता है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो कुछ धमाके हुए बलूचिस्तान में, उसकी वजह से खतरा था कि इलेक्शन वाले दिन भी जो है वो होता। लेकिन मैं समझता हूं एक वाइज मूव थी जिसमें मासूम जानें बच गईं। इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म सोचें, पूरे पाकिस्तान का सोचें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में भी खासतौर पे केपी के की अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान का भी आपने जिक्र कर दिया कि इलेक्शन कैंपेन में इस तरह के वाकयात हमें देखने में मिले। फॉर एग्जांपल मैं JUI फे की बात करूं मौलाना साहब की पार्टी के हवाले से, लेकिन शुक्र है कि इलेक्शन वाले दिन ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि अच्छे वाइज डिसीजंस लिए गए, मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद किया गया। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ लोग जो तनकीद करते रहे वो तनकीद भी समझ से बाहर थी। ये लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब इलेक्शन हो गए, अब सियासी इस्तेहकाम आ जाना चाहिए, लेकिन अभी आपने एक जिक्र किया कि एक पार्टी जो कि अभी भी कोलिशन में आ सकती है, उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने अच्छे वोट बैंक जो हैं उनका हमने देखा कि बड़ा वोट लिया उन्होंने, बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन वो अभी भी कि हम कोलिशन में नहीं बैठेंगे। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है कि क्या आगे ये चांसेस हो सकते हैं या PDM 2 ही देखते हैं? देखिए लग तो यही रहा है कि ये PDM 2 है। उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज पे बजिद हो गई है कि हमने किसी से बात नहीं करनी, तो बेसिकली वो अपने साथ ही लड़ रहे हैं, वो लोगों के मैंडेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखें, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है ताकि आप उसको गवर्नेंस में तब्दील कर सकें, आप उसको किसी पॉलिटिकल जो है मेजॉरिटी में तब्दील करें, इलेक्टोरल मेजॉरिटी में तब्दील करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें जी हमारे नुमाइंदे बैठ के ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिसका हमें फायदा होता है। लोग आपको वोट दें, आप असेंबली में जाएं, वहां पे आप कहते हैं जी मैंने किसी और से बात नहीं करनी, और रिटर्न में क्या होगा, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनके तो मसाइल हल ना हुए जो वादे आपने उनसे किए थे, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बाकी जो हैं जो उन्होंने वादे किए उन्होंने तो अपने ट्रांसलेट कर लेने हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ जो वादे किए गए डेवलपमेंट के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन के हवाले से।
प्राइवेटाइजेशन के मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, वो तो चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ को समझना है कि अगर आप लोगों के दिए हुए मैंडेट को एक प्रॉपर पॉलिटिकल मेजॉरिटी होते हुए अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, अगर आप अपने नाक के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, तो मैं समझता हूं ये लोगों को इस चीज को सोचना चाहिए कि क्या हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो किसी से बात नहीं करते, जो पार्लियामेंट में जाके उनके दिए हुए मैंडेट को ट्रांसलेट नहीं कर सकते डेवलपमेंट में, गुड गवर्नेंस में, इन टर्म्स ऑफ अच्छी लेजिस्लेशन के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग होप। देखिए लोगों ने उम्मीद को वोट दिया है, वो किसी भी जमात को वोट हो, वो उम्मीद को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारा रिवायती हरीफ भारत उनके टीवी चैनल्स पर भी आप अपीयर होते हैं और बड़ा आप उनको बड़ा सही तगड़ा जवाब देते हैं और बड़ी खुशी होती है देखकर जब आप उनको जवाब देते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि कुछ हमारे ही यहाँ से लोग जो कि बाहर के ममालिक में बैठे हैं और सारा दिन ट्विटर यूट्यूब खेलते रहते हैं, जिनमें एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, हमारे कुछ सीनियर, हमारी बरादरी से सीनियर एंकर पर्सनस हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से अपनी पहचान बनाई और बाहर बैठकर अब वो पाकिस्तान की आवाम को अभी भी इंतशार और इस किस्म की चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को जो कहीं उनके जो इमेच्योर किस्म के फॉलोअर्स हैं उनको बेसिकली चाह रहे हैं कि वो सड़कों पर आ जाएं, पता नहीं ऐसा क्या कर दें। तो ऐसे लोग चाह क्या रहे हैं? और अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जो अभी भी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाता देख रहे पाकिस्तान को बाहर के ममालिक में बैठ के, तो क्या वो भारत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? क्या वो हमारे दुश्मन ममालिक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? देखिए बिल्कुल आपने बात तो डॉक्टर साहबा, ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो कोशिशें हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, उसको जो धचका पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी छोटी सी माइनॉरिटी है। बड़े थोड़े से लोग हैं जो उनको सुनते हैं, वो 50,000 हो सकते हैं, वो लाख हो सकता है। ये 25-26 करोड़ का मुल्क है डॉक्टर साहबा, ये 50,000 और लाख का मुल्क नहीं है। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा मसला पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क ने चंद यूट्यूबर या चंद फेसबुक या सोशल मीडिया या ट्विटर के ऊपर नहीं चलना। इस मुल्क ने चलना है उस पॉलिटिकल दानिश के ऊपर जिस पॉलिटिकल दानिश को उन्होंने वोट दिया है। सो जो पॉलिटिकल दानिश इस वक्त असेंबली में जाके अपने आप के की कैद में है और वो कुछ सोच नहीं सकती, वो अपने से अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती, मैं समझता हूँ वो खुद अपने लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन वो सियासतदानों से बात नहीं कर सकते। अभी उनको मेजॉरिटी दी गई लेकिन वो किसी और सियासतदान से चलिए एक तासुर जो जा रहा था कमर चीमा साहब, इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। जो एक कहा जा रहा था कि जी एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, फलां को सिलेक्ट कर लिया गया, पहले से तय कर दिया गया, तो अगर हमने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि जिस पार्टी ने जितनी भी सीटें ली, आजाद उम्मीदवार जिनका किस पार्टी से ताल्लुक था ये सबको पता है, अगर इनको भी सीटें मिली हैं तो फिर इनका ये इल्जाम तो गलत था ना कि जो कहते थे धांधली हो गई, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब ये अगर इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने इतना बड़ा वोट बैंक समेटा है, इतनी सीटों पे कामयाब हुए हैं, तो इट मींस कि किसी किस्म का कोई इनको दीवार से नहीं लगाया जा रहा था, किसी किस्म का किसी और को फेवर नहीं दिया जा रहा था। जो रिजल्ट्स हैं सबके सामने हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया। अभी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि 2024 का रिजल्ट है वो 36 घंटों में आया है और जो 2018 का रिजल्ट था वो 66 घंटों में आया। क्वेश्चन ये है कि तनकीद जरूर करें, लेकिन उस तनकीद की इस तरह की होनी, तामीरी तनकीद हो जिसमें आप इलेक्शन रिंग एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप ऐसा निज़ाम बना सकें कि आप उस पर क्वेश्चन मार्क न करें। जब हुकूमत में आते हैं तो आपका ध्यान ये होता है कि मैंने सियासतदानों को जेलों में कैसे डालना है, मैंने बदले कैसे लेने हैं, मुझे प्रोटोकॉल किधर है, मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, मेरी फैमिली के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो जो किकबैक्स ले रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ है। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हुए कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, मैं समझता हूँ आज जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, मैं नहीं कहता कि ये 100% ठीक इलेक्शंस हैं, हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। देखें, किसने कहना है ये इलेक्शन ठीक हुए हैं? जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, क्या कभी इन्होंने 70-75 सालों में जब भी 1970 से आपके मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले भी चले जाए, कभी किसी ने माना है? कभी नहीं माना। हुकूमत मिल जाए तो कहते हैं अच्छे हैं, हुकूमत ना मिले तो कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।